बीजेपी के मंत्री द्वारा इंदिरा गांधी को कांग्रेसियों की दादी बताने वाला बवाल अब बहुत आगे बढ़ चुका है। ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की होगी। राजस्थान विधानसभा का इतिहास बदल गया। राजस्थान विधानसभा में शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दिया गया और विधानसभा के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, आसन पर बैठे वासुदेव देवनानी जो है वो फूट फूट कर रोने भी लगे हैं। पता है गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा? गोविंद सिंह डोटासरा आसन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, माफी मंगवाना चाहता है, सदन इसके बाप की जागीर है क्या? माफी मांगे मेरा जूता, तू परमानेंट यहां से चले जा। तब श्रीचंद कृपलानी जी कहते हैं कि आसन का सम्मान करना चाहिए, तो गोविंद सिंह डोटासरा जवाब देते हैं कि जो सम्मान लायक व्यक्ति होता है उसका सम्मान करना चाहिए। ये तो सम्मान लायक व्यक्ति नहीं है, इसको तो कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। अब इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग गोविंद सिंह डोटासरा ने आसन के लिए किया है, तो वासुदेव देवनानी है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं इन अपशब्दों को सुनने के लिए यहां तक नहीं आया। मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि आप विपक्ष का साथ देते हैं और विपक्ष आरोप लगाता है कि आप सत्ता पक्ष वालों का साथ देते हैं। 5 दिन से राजस्थान विधानसभा जो है उसके अंदर 4 दिन से अंदर धरने पर कांग्रेस के विधायक बैठे रहते हैं इसी बात को लेकर कि आखिर क्यों मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी बताया। 5वें दिन राजस्थान विधानसभा के अंदर चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, तमाम कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, तो बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। बाहर धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हैं और उसके बीच मांग करते हैं कि माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के मंत्री अविनाश गहलोत को। माफी मांगने की बात ठीक थी, लेकिन अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं मंत्री से माफी मंगवा देता। वो तैयार भी थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। शुरू से ही जब यह विवाद छिड़ा था, ये गतिरोध पैदा हुआ था, तब से सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के मंत्री और विपक्ष के विधायक ये चाहते थे कि ये गतिरोध टूटना चाहिए और राजस्थान की जनता के विकास के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। महंगाई कैसे कम हो सकती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर राजस्थान की विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। कितना कीमती समय है और कितना खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नाक का सवाल बन चुका है। दादी कहा था, कांग्रेसियों को बुरा लग गया, इसकी दादी, उसकी दादी, किसकी दादी, दादी दादी ही रहेगी। अब दादी कहने पर अगर कांग्रेसियों को बुरा लग भी गया था तो उसके बाद मंत्री से माफी मंगवा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से डाइस की तरफ गोविंद सिंह डोटासरा गए, जिस तरीके के इशारे किए और इशारा करने के बाद जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, आप बताइए क्या? कल की मैंने खबर चलाई तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ बोल रहे हैं। आप लोगों को फैसला लेना है कि क्या किसी को यह बोलना चाहिए आसन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कि माफी मांगे मेरा जूता, ये आदमी तू परमानेंट यहां से चले जा, ये आदमी सम्मान लायक नहीं है, इस आदमी से सम्मान नहीं इसको दे सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। गोविंद सिंह डोटासरा वकील रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं गहलोत सरकार में, और आज भी राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़ा पद है उनके पास, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। वो ठीक है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इतने आखिर कैसे जो है गुस्से में आ गए कि वो आसन के लिए, और वो भी उस व्यक्ति के लिए। वो कहते हैं ना कि राजनीति के अंदर ना मित्रता स्थायी होती है और ना ही शत्रुता स्थायी होती है, दोनों की दोस्ती। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और गोविंद सिंह डोटासरा पक्के मित्र थे, आज भी हो सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि राजनीति के अंदर दिखाई कुछ और देता है, होता कुछ और है। आवास भी जो है वो इन्होंने ही अलॉट किया था गोविंद सिंह डोटासरा को, लेकिन आज इतनी बात आखिर कैसे बिगड़ गई? ये नाक का सवाल कैसे बन गया? जो गतिरोध आज 5 दिन पूरे हो गए, आज की शिवरात्रि की छुट्टी है और कल दिया कुमारी को जवाब देना है, पूरी तरह पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और राजस्थान विधानसभा जो है वो सचिवालय के नियमों को पढ़ने में और समझने में लगा हुआ है, और अगर सत्ता पक्ष के हक में यह सारा मामला रहा तो गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिस बात को खत्म किया जा सकता था। और विपक्ष के भी मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि ये गतिरोध टूटना चाहिए। अब ये गतिरोध कब टूटेगा और कब कौन बड़ा दिल दिखाएगा, लेकिन अब ये इंदिरा गांधी पर जो टिप्पणी की है उससे ज्यादा ये मामला जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा और आसन के बीच हो चुका है। जिस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग किया है और जिस तरीके का इशारा किया है, इसको लेकर
विधायक दल की बैठक जो है वो सीएम भजनलाल बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके के आप शब्दों का प्रयोग किया है ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। तो वहीं वासुदेव देवनानी जी विधानसभा के अंदर जो है लोकसभा की तर्ज पर जो है व्यवस्था देते हैं और कहते हैं कि कोई भी अगर डाइस की तरफ बढ़ता है तो उसकी सदस्यता स्वयं ही जो है वो निलंबित हो जाएगी, वो विधायक जो है उसका निलंबन हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हम भी यही चाहते हैं और उसी को रोकने के लिए शायद लोकसभा की तरह राजस्थान की विधानसभा में भी व्यवस्था दी गई है। अब इस मामले को लेकर मैंने कहा ना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे दिन विपक्ष के बिना सदन को चलने की नौबत आ गई। 21 फरवरी के दिन सिर्फ मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा था कि आपने अपनी दादी के नाम से इस योजना का नाम रखा और उसके बाद टीकाराम जूली जो है वो ये कहते नजर आते हैं कि क्या है, मंत्री है कि बवाल है, क्या होता है आपकी दादी का मतलब। और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में कई विधायक जो है वो डाइस की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर जाकर इशारे करते हैं और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। 21 तारीख से ही धरना जो है वो कांग्रेसियों का राजस्थान की विधानसभा में चालू हो जाता है। 22 तारीख को भी वहीं रहते हैं, 23 तारीख को भी वहीं रहते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच भी वहीं पर देखा जाता है, रामधुनी करते हुए नजर आते हैं। और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम वो कांग्रेस के विधायकों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। एक बार तो इस पूरे मामले पर सहमति भी बन गई थी। गोविंद सिंह डोटासरा को निलंबन के बाद भी अंदर बुलाया गया और गोविंद सिंह डोटासरा से कहा गया कि खेद प्रकट कर लीजिए। तो गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि मंत्री अविनाश गहलोत ने जिस तरह की बात की वहां से लेकर आज तक जो भी हुआ खेदजनक है। फिर कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कि आपने जिस तरीके की बातचीत की थी, जिस तरह की थी उसी तरीके से बोलिए। लेकिन फिर गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि मंत्री अविनाश गहलोत से पहले माफी मंगवाई। मंत्री अविनाश गहलोत ने विपक्ष के जो लोग हैं और उनको लेकर कांग्रेस की दादी इंदिरा गांधी को बताया था, लेकिन माफी मंगवाने वाली बात इसलिए थी क्योंकि डाइस की तरफ बढ़े थे गोविंद सिंह डोटासरा। अब ये दो अलग अलग मामले हो चुके हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने आसन के लिए क्या कुछ कहा, आसन की तरफ कौन से इशारे किए, और मंत्री अविनाश गहलोत ने विपक्ष वालों को यानी कांग्रेसियों की दादी जो है वो इंदिरा गांधी को कहा था। ये बात मैंने कहा ना कि इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन बात बढ़ चुकी है। अब कल भी कांग्रेस के विधायक बाहर धरने पर बैठते हैं। सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, लगातार ये मांग करते हैं कि अगर मंत्री अविनाश गहलोत माफी मांग लेते हैं तो ये बात पूरी तरह सुलझ सकती है। लेकिन ऐसी नौबत आ गई कि आसन पर बैठकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, पानी पीते हैं, आंखों में से आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि अब शब्दों को सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। मैं छोटा सा कार्य करता था, मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाया करता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस आसन तक आऊंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस आसन तक पहुंचाया तो है, लेकिन अब शब्द सुनने के लिए नहीं। और कुल मिलाकर वो इतने भावुक नजर आ रहे थे कि देखिए व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आसन पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं उसका हृदय गदगद हो जाता है और इस तरीके से भावुक होकर रोने तक की नौबत आ जाती है, तो ये बात गलत है। ये चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से आसन को इस तरीके से मजबूर किया जाए या विपक्ष के नेताओं की तरफ से मजबूर किया जाए, लेकिन आसन पर बैठे अगर सबसे बड़ी कुर्सी है और उस पर बैठकर अगर कोई अपनी आंखों में आंसू लाता है, वो भी माननीय सदस्यों के द्वारा जिस तरीके का व्यवहार किया गया उसको लेकर, तो ये बात गलत है। अब ये पेच पूरी तरह फंस चुका है। मैंने कहा ना कि यह मामला मंत्री अविनाश गहलोत ने जिस तरीके का बयान दिया उससे ज्यादा ये मामला जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा और आसन के बीच में जिस तरीके की ये बातचीत और इशारे हुए उसको लेकर हो चुका है। मंत्री अविनाश गहलोत ने सिर्फ दादी कहा था, लेकिन उस पर माफी मंगवाई जा सकती थी, उससे आगे बढ़ गए गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा को क्या जरूरत थी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने की कि ये माफी मंगवाएगा, माफी मांगे मेरा जूता, तू परमानेंट चला जा यहाँ से। इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप लोग बताएंगे। वो भी उस दोस्त के लिए जिस दोस्त ने आवाज दिलवाया, जिनकी दोस्ती पक्की थी, लेकिन वो कहा ना कि राजनीति के अंदर ना मित्रता स्थायी है और ना शत्रुता स्थायी है। क्या पता दोस्ती अभी भी हो जो हमें दिखाई नहीं दे रही हो, हमें कुछ और दिखाई दे रहा हो, क्योंकि राजनीति के अंदर वो कहा ना कि दिखाई कुछ और देता है, होता कुछ और है। इंतजार इस बात का रहेगा कि ये गतिरोध अब बहुत आगे बढ़ चुका है। ये 5 दिन का जो समय खराब हुआ है, इसमें राजस्थान प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के भविष्य को कैसे जो है वो संवार सकती है राजस्थान की सरकार, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी।
महंगाई जो कमर तोड़ रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महिला सुरक्षा है, उनके मुद्दों पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन अब 5 दिन से एक नाक का सवाल बन चुका है और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो है वो बिना विपक्ष के सदन को चलने की नौबत आ गई है। इंतजार इस बात का है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जिस तरीके से सत्ता पक्ष चाहता है, क्या कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर अगर इन दोनों में से कोई बड़ा दिल दिखाता है और बड़ा दिल दिखाने के बाद कोई अगर खेद प्रकट करता है तो क्या बात बन सकती है, क्या इन विधायकों का निलंबन जो है वो रद्द हो सकता है, और आगे क्या विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।